हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 10 अक्टूबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और 5 कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या हलचल मच गई है उनके दिल में। ओके, क्या हो सकता है 10 अक्टूबर को उनके दिल का हाल, ठीक है। ये आ गए 5 कार्ड्स। ओके, ठीक है। अब ये आया दूसरा ओरेकल डेक, उसमें से 5 कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, और अब तीसरा डेक जो कि हमारा टैरो स्पेशल है, उसमें से भी 5 कार्ड्स चुनते हैं। तो कुछ तो चल रहा है उनके दिल में, लेकिन क्या हलचल मच रही है या फिर मच गई है तो वो देखते हैं, ठीक है। ये आ गए 5 कार्ड्स। तो यहाँ पे सभी कार्ड्स रखते हैं और देखते हैं कि रीडिंग क्या आई है। ओके, वाओ, सारे स्ट्रेट कार्ड्स। ओके, पूरे के पूरे स्ट्रेट कार्ड्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो क्या है ये पैटर्न, ठीक है। क्या पैटर्न है हो सकता है ये, देखते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 5 5 15 कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं। तो देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। तो पहले क्या देखते हैं, गुलाबी कार्ड्स देखें, ठीक है। पहले ये देखते हैं कार्ड्स। ओके, रिज़ाइन कार्ड आ गए यहाँ पे। मतलब कहीं उन्होंने होप छोड़ दी है। ओके, थोड़ी सी होप छोड़ दी है। समहाउ शायद आप मिल नहीं पा रहे हैं या फिर आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया है, शायद किसी कारण से आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया है, या थोड़ा झगड़ा हुआ है आप में, या फिर बड़ा झगड़ा हो सकता है, कई दिनों से या फिर काफ़ी हफ्तों से या सालों से आपने कम्युनिकेट नहीं किया है। और एक कितने भी सालों की बात हो सकती है या फिर कितने महीनों की या दिनों की भी बात हो सकती है, छोटा सा झगड़ा हुआ वो आपके बीच में और आपने तब से अभी बात नहीं की है। सो रिज़ाइन का मतलब कुछ मतलब अलग अलग मायने निकलते हैं। जो आपसे रेजोनेट हो आप ले लीजिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी गलती मान रहा है कि ये गलती मेरी थी, मैंने झगड़ा किया, तो अपनी ईगो को सरेंडर कर रहा है, तो ये खुद से प्रयास करना कल शुरू कर देगा, शायद आपको इनका फ़ोन आ सकता है। ये भी हो सकता है कि कि चलो जो हो गया सो हो गया, तो उसको माफ़ करो, जब वो कांटेक्ट करेंगे तब देखेंगे। ये भी एक मेंटालिटी उनकी तैयार हो सकती है कल, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। वहीं पे वो आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं, जो भी उनका फ्यूचर होगा आपके साथ उसके लिए वो तैयार होंगे। तो फ्यूचर के बारे में तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वॉट एवर द फ्यूचर इज़ हमें फेस तो करना पड़ेगा। तो जो भी है उसके लिए वो रेडी रहना चाहते हैं, सो रिज़ाइन कार्ड है यहाँ पे कि अ वे अ स्टेट टू प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो जो भी होगा फ्यूचर, मतलब आप वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप उनसे बात करने को रेडी है नहीं रेडी है, आप दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सब बातें वहाँ पे काउंट होती है। तो जो भी होगा उसके लिए वो रेडी रहना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हार नहीं मानना चाहते और मुंह नहीं मोड़ना चाहते। वहीं पे एक सरप्राइज़ उनको कल मिल सकता है, तो काफ़ी दिनों बाद एक सरप्राइज़ उनको मिलने वाला है। मे बी कल किसी का सेलिब्रेशन हो सकता है किसी प्रकार का, और उसमें उनको पार्टिसिपेट करने को मिल सकता है। सो अगर आप भी हो साथ में तो दोनों एंजॉय कर सकते हो। ओके, साथ में ये भी मतलब निकलता है कि सरप्राइज़ होता है कि शायद काफ़ी दिनों बाद अगर आप उनसे मिले नहीं हो तो आप उन्हें मिलने का प्लान कर सकते हो, एंड आप उन्हें एक सरप्राइज़ विज़िट देना पसंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सरप्राइज़ हो सकता है उनके लिए, या फिर आप उनके लिए कुछ ख़रीदारी कर सकते हो। जो भी है वो, लड़का है लड़की है, उनकी जो भी फेवरेट चीज़ है, उनकी फेवरेट वॉच हो सकती है, कि मुझे इस ब्रांड की वॉच पहननी है। गॉगल हो सकते हैं, झुमके हो सकते हैं, व्हाटएवर ड्रेस हो सकता है, साड़ी हो सकती है,
तो आप वो कल उनको गिफ्ट देने का सोच सकते हो। एंड वो गिफ्ट पाकर वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से शायद उनकी नज़र थी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन कोई उनको दे नहीं रहा था, या फिर वो जस्ट प्लान कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो प्लान करते हैं कि मैं ये करूँगा करूँगा, लेकिन नहीं करते, तो समथिंग लाइक दैट। तो कल वो सरप्राइज़ हो सकते हैं और उससे आपको भी काफ़ी खुशी मिलेगी और आप भी बहुत खुश हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे फियर कार्ड आ गया है, तो कमिटमेंट का इशू है यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है समवेयर। मतलब क्या है कि ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो गए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके कारण क्या है, ये अभी डरा हुआ है, ये जो व्यक्ति है वो अफ्रेड है। एंड ये स्पेशली डर गया है कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। इस सोच से ही वो डरता है कि क्या हो सकता है, क्या होगा, एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। तो फियर एक इसके मन में सेट हो गया है। अब इस फियर को निकाले कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है आपके दिल में, क्योंकि ये फियर को लेके बैठा है। और शायद आप एज लड़की होके भी इनको शायद कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, हम दोनों मिलके ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, बट कहीं ना कहीं इसका दिल नहीं मान रहा है तो बहुत कुछ चीज़ें उसने ज़िंदगी में देखी हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो शायद ये कहीं पे डरा हुआ है लाइक दैट। एंड अगर आपकी मैरिज हुई है तो बहुत सारी कठिनाइयों का अगर आपने सामना किया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज है ये इंसान आगे बढ़ने के लिए। प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इसको करने करने को पड़ा है, जिसके कारण क्या हो गया है, थोड़ा सा हताश हो गया है, मायूस हो गया है। इसीलिए उसको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जितना भी सपोर्ट आप इसे कर सकते हो पॉसिबली करो। ये इंसान सच में आपको बहुत दुआएं देगा, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू हैव योर ब्लेसिंग्स। तो अगर आप उसके साथ हो तो उसे डरने की कोई बात नहीं है, एंड उसके अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा। बस इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुछ लोग होंगे उसके ज़िंदगी में जो कहते हैं या फिर कहते थे कि मैं तुझे सपोर्ट करूँगा समय आने पर, लेकिन अभी तक उसको सपोर्ट नहीं मिला है। सिर्फ लोगों की ताने सुने हैं इसने, तो इसकी वजह से ये डर गया है। एंड मतलब आगे जाने को इतना उत्सुक नहीं है। क्या होगा अगर कुछ निगेटिव हुआ, तो इस थॉट से ही इसको घबराहट होती है, क्योंकि सिर्फ ये ही नहीं है, आप भी हो इसके साथ इन्वॉल्व, ओके। और जब आप दोनों की बात आती है, तो दोनों का भविष्य जो होता है वो अड़चन में आ सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इज़ हैविंग फियर, ठीक है। ये हो गए 3 कार्ड्स। नेक्स्ट है इरिटेटेड, ओके। तो शायद आपकी कोई डिमांड है इनसे जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप कुछ ना कुछ कह रहे हैं उनसे कि ये करो वो करो, या फिर ये हो जाए वो हो जाए, और वो कर नहीं रहे। तो आई थिंक इसकी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ लिमिटेशन है इसके, जिसकी वजह से कर नहीं पा रहा है वो चीज़ें, ओके। एंड जो भी आप उससे करने को कह रहे हो वो कर नहीं सकता है। उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, फाइनेंशियल मजबूरियाँ हो सकती है, या फिर कुछ और मजबूरियाँ हो सकती हैं, जिसके कारण वो आपको समय नहीं दे पा रहा है, या फिर आपको इसके साथ आउटिंग करना है, बाहर जाना है, घूमना है, नहीं हो रहा है। एंड शायद ये व्यक्ति ऐसे भी हो सकता है कि कमिटमेंट देने को थोड़ा सा देर लगा रहा है। आप उससे कह रहे हो कि लेट्स हैव अ कमिटमेंट, आपने तो शायद दी है कि आई एम विथ यू, लेकिन वो अभी आपको टोटली कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ऐसा तो कहा हुआ कि आई एम विथ यू, लेकिन जो आप कमिटमेंट इससे मान रहे हो कि सबके सामने दो, या दोस्तों के सामने दो, या फैमिली के सामने दो, तो उसके लिए रेडी नहीं है। और जब जब वो सुनता है आपसे कि आप हर बार उससे पूछते हो कमिटमेंट के लिए, तो समहाउ ये इरिटेटेड फील कर सकता है। सो ये है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान थोड़ा सा समय ले रहा है सेटल होने के लिए, या फिर आपको अवॉइड कर रहा है, सो दैट इज़ द कार्ड डिसअपॉइंटेड। ये कार्ड आपके लिए हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट फील कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। एंड इसके लिए भी डिसअपॉइंट कार्ड आ गया है, तो शायद इसने आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं की हैं। आप ये करोगे, वो करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, और वो अपेक्षाएं आप किसी न किसी स्टेज पे आके पूरी नहीं कर पा रहे हो। और तो ये प्रॉब्लम है। शायद शादी के पहले भी उन्होंने आपसे पूछा होगा अबाउट जॉब एंड लाइकवाइज, एंड आपने कहा होगा येस आई विल डू दैट, लेकिन शायद अब तक आपके सैलरी में उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है जितना इन्होंने सोचा था। या फिर शादी के बाद आप वो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किड्स भी हो सकते हैं आपको, तो वो एक जिम्मेदारी है आपको, ये है। एंड मे बी इट कुड बी अबाउट योर एक्स, ओके। शायद अभी आप मूव ऑन हो गए हो, लेकिन आपका एक्स अभी भी आपको देखता है, याद करता है, एंड डिसअपॉइंटेड है।
दैट वाई डिड यू फॉल इन लव विथ समवन एल्स, मतलब आपने इस व्यक्ति को क्यों चुना। तो ये सवाल उनके मन में आ सकता है। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता है, लेकिन फाइनली ये आपकी ज़िंदगी है, तो ये आपकी मर्ज़ी होगी किससे आप कांटेक्ट करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्यों कांटेक्ट करेंगे, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो फाइनली इट्स योर कॉल। लेकिन कहीं ना कहीं इरिटेटेड फील कर रहा है, क्योंकि उसको अभी कुछ बातें जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो अगर आपके लिए कमिटमेंट इज़ वेरी बिग इशू, एंड अगर वो व्यक्ति आपको टाल कर रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, जो कि है ये। ठीक है, व्हाट इज़ दैट। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ एस ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस। ओके, आई थिंक इसके लाइफ में थोड़ी रोमांटिक स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आप एक नए सिरे से इसके साथ रोमांस शुरू करना चाहोगे। ओके, आपकी सुबह बहुत ही रोमांटिक हो सकती है या शाम बहुत ही रोमांटिक हो सकती है, और आप इसके साथ सुबह और शाम दोनों बिताना पसंद करोगे। हालांकि इस कार्ड से ये भी नतीजा निकलता है कि समहाउ अगर ये किसी ऑफिस में है, या कहीं पे है, कॉलेज में है, कहीं पे भी है, या फिर उसके काफ़ी दोस्त हैं, तो वहाँ से एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। समवेयर दिस पर्सन कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, और ये सडन अट्रैक्शन हो सकता है, सडन, ऑल ऑफ ए सडन। शायद इसने भी कभी नहीं सोचा था कि इस व्यक्ति की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। शायद बहुत पहले सोचा होगा जब इनकी दोस्ती हुई थी तब, लेकिन तब शायद आप इनके रिलेशनशिप में नहीं थे। बट नाउ यू आर इन हिज और हर रिलेशनशिप। लेकिन हर एक को अपना अपना समय मिलता है जब आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ही इज़ इन जॉब, सो ही इज़ वर्किंग, तो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर अपने दोस्तों के साथ है, फ़न कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको कांटेक्ट करके परेशान नहीं करोगे। तो अगर ऐसी बात है तो आई थिंक कुछ शुरुआत हो सकती है, कहीं ना कहीं नैन मटक का हो सकता है, एंड द पर्सन कुड स्टार्ट हैविंग फीलिंग फॉर समबडी एल्स एज पर द कार्ड्स। तो ऐसा हो सकता है। हाउएवर ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है। ओके, एंड इसी इनिशियल स्टेज से हर एक को गुजरना होता है, तो बस ये इस फेज से गुजर रहे हैं। बाकी क्या होता है वो हम देखते हैं। सो ये उनके लाइफ में थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है फायर ऑफ वॉन्ड्स, फायर सन। ये है कंपटीशन। समहाउ आपको लग सकता है कि देयर इज़ न्यू कंपटीशन कमिंग फॉर यू। ओके, तो आई थिंक आपका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है। एंड समहाउ उनकी पहला जो कार्ड है वो अबाउट दिस है, एंड सेकंड कार्ड इज़ अबाउट कंपटीशन। सो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं अंदेशा हो सकता है कि देयर इज़ समबडी अदर देन यू। तो कोई तो है, या तो कोई इंटरफेयर कर रहा है, या फिर कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है। दैट कुड बी हैपनिंग। तो अगर ऐसा है तो कल के दिन आपको एटलीस्ट ये संभावना ज़्यादा लगेगी कि है कोई तो, है कोई तो, या फिर कोई तो एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये कार्ड है, अगर ये कार्ड आपको फिट बैठता है तो ये कार्ड आपको अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप। तो ये जो व्यक्ति है ये रोमांटिक मोमेंट रहेगा, जैसे कि अगर इसकी सुबह भी रोमांटिक गई, शाम भी रोमांटिक जाने वाली है, तो ये दिन भर भी रोमांटिक रहेगा। तो ऐसे में ये अपनी उन दोस्तों के साथ रहेगा, जैसे कि मान लो ये समय बिताना चाह रहा है। ओके, तो उसके सारे दोस्त कपल आ गए हैं, अब यही अकेला है। सो ऐसे में अगर कोई सिंगल है वहाँ पे, तो उससे बात कर सकता है, एंड फॉर एटलीस्ट सम टाइम दे कुड गेट एंगेज टुगेदर। तो ऐसा हो सकता है। ओके, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर काफ़ी दिनों से आपकी इनसे बातें बंद हैं, या फिर 2-4 महीने हो गए नो कॉन्टैक्ट जोन में हो आप, एंड आपकी उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, आप रेडी हो उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, ना रेडी हो, नो कॉन्टैक्ट उन्होंने ही खुद क्रिएट किया है, आपको कहीं पे ब्लॉक करके रखा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि देयर इज़ समवन विद हुम दिस पर्सन इज़ इंटरेक्टिंग। कोई तो है जिसके साथ इसकी इंटरेक्शन शुरू हुई है, इनिशियल बातें शुरू हुई है, ये पर्सन किसी को जानने की कोशिश कर रहा है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आपके दिल में अभी भी उस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स हैं। ओके, तो ये फीलिंग कैसी होती है कि मान लो आपके दादाजी ने घर बनाया हो। ओके, एंड आप वहाँ पे रहे हो,
तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपका बचपन वहाँ पे गया है, आपने पढ़ाई वहाँ पे की है, फिर आप पढ़ाई की करने के बाद कहीं आगे निकल गए, किसी बिग सिटी में गए, लेकिन आज भी आपके इमोशंस हैं वहाँ पे। और अभी कोई तो है, शायद आपके पिताजी होंगे, या फिर आपका बेटा होगा, या फिर समबडी एल्स हु इज़ ट्राइंग टू डिमोलिश द हाउस, या उस घर को बेचना चाहता है, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? वैसी फीलिंग आपकी इस व्यक्ति की तरफ है, लेकिन इस व्यक्ति की फीलिंग उस व्यक्ति की तरह है जो घर को डिमोलिश करना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि ये तो ख़त्म हो गया, जो समय बिताना था घर में वो तो बिता बिता गया, जो रिलेशनशिप में होना था वो हो गया, अब मैं क्यों फ़िक्र करूँ? सो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में बेसिक ये फ़र्क है। तो अगर आप हर्ट होते हो तो सिर्फ आप हर्ट होगे, वो व्यक्ति हर्ट नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति क्यों नहीं हर्ट होगा, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिसकम्युनिकेशन। तो शायद से कल के 3 ऑफ सॉर्ट्स है, यहाँ पे काफ़ी 3 यहाँ पे कार्ड्स आ गया है। पहले तो आ गया एस ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट जो आ गया है वो है 3 ऑफ कप्स, एंड अब आ गया है 3 ऑफ सॉर्ट्स। सो 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे बेसिक ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ओके। तो ऐसे में दोनों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या कोई क्रिएट करवा रहा है। मान लो आप दोनों ही एक सेम कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो शायद कोई कलीग है जो आप दोनों के बीच झगड़ा लगाने का कोशिश कर सकता है। या फिर आप फैमिली में हो, यू मैरिड कपल, तो शायद वो कह सकते हैं कि अरे इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क, डेली जो आपका काम है वो करो, लुक एट मी लेटर। तो वो हो सकता है और आप नाराज़ हो सकते हो कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये मुझे ऐसे कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है वो फ्री है एंड द पर्सन इज़ इन बिजी अटेंडिंग अ मीटिंग, तो ऐसा हो सकता है। समवेयर देयर इज़ मिसकम्युनिकेशन, इसका ये भी मतलब निकलता है कि शायद आपके हाथ से समय गुजर गया है एंड आप उस व्यक्ति को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसने ऑलरेडी आगे बढ़ना शुरू किया है। होते हैं ऐसे कुछ लोग, अगर आप उनसे कांटेक्ट करें तो वो कहते हैं कि मैं तो मूव ऑन हो गया हूँ, मैं तो लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। एंड फिर मिसकम्युनिकेशन होता है कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, क्योंकि आप उसके लिए रेडी नहीं हो, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो कल के दिन क्या हो सकता है कि थोड़ा सा तनाव आप दोनों के बीच हो सकता है। सो इज बेसिकली इट कुड बी अबाउट योर एक्स, या फिर इट कुड बी अबाउट समवन हु विथ हुम यू हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट। काफ़ी दिनों से या हफ्तों से आपने कॉन्टैक्ट लूज़ किया है इस व्यक्ति के साथ, एंड अगर आप किसी भी तरीके से इस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद से आप दोनों के जो ओपिनियन है या फिर दोनों की जो नज़रिए है वो टोटली बदले हुए नज़र आएंगे। उसका नज़रिया अलग होगा, आपका नज़रिया अलग होगा। जैसे कि ये मूवी थी दिल चाहता है, बहुत पुरानी मूवी थी, 3 लोगों के बारे में। तो जैसे तीनों लोगों की जो इच्छाएं थी वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी अलग, और अलग अलग जीने की चाहत थी, लेकिन फिर भी तीनों दोस्त थे। तो वैसे ही है कि अभी आप दोनों चाहे कभी कपल रहे हो, लेकिन अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग लाइफ अलग है और उनकी अलग है। तो इसके लिए वो आपको समझ के नहीं ले रहे हैं, और आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे क्या हो गया कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर आप बहुत रोमांटिक मूड में हो, यू वांट टू सेट अप समथिंग, शायद आपने गुलाब भी लाया हो, रोज़ लाया हो, और वो व्यक्ति चिड़चिड़ा है, आपको आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपके मन में भी आ सकता है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। शादी करने से पहले या फिर रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले तो हमेशा मेरी तरफ देखता रहता था, स्टे करता था। राइट ना, अब जब मैं उसके साथ हूँ तो व्यक्ति मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। सो लाइक दैट कुड बी हैपनिंग। एंड ये कार्ड आ गया है 6 ऑफ सॉर्ट्स, मूविंग ऑन। तो ये कार्ड बेसिकली क्या बता रहा है कि कहीं कहीं पे इस कार्ड की मीनिंग ऐसे निकल रही है कि टू सेव द रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप के सर्वाइवल के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है सर्वाइवल के लिए पैसा, कहीं पर भी। तो ये जो व्यक्ति है वो पैसे के लिए काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसके लिए शायद अभी उसके पास आपके लिए समय नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश करो इसकी तरफ रीच आउट करने की, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। सेकंड बात हो गई कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। मे बी यू आर नॉट रेडी, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो। आप वहीं पर हो और वहीं पर रह के आप इसकी तरफ देख रहे हो कि जैसे कि फिल्मों में देखते हैं, वो हीरो कहता है पलट, और हीरोइन पलटती है और वो कहता है कि हाँ यू लव मी। तो सिमिलरली आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके अगर आपका साथ छूट गया है,
या फिर आप डिवोर्स के बहुत करीब हो, या फिर आप में नो कॉन्टैक्ट जोन हो, या फिर से आप सेपरेटेड हो, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये इंसान वापस मुड़ेगा, वापस आएगा मेरे साथ और कम्युनिकेट करेगा और कहेगा कि लेट्स गेट टुगेदर। लेकिन हाँ, हालांकि ये इंसान आगे बढ़ चुका है ज़िंदगी में एंड उसे पीछे बुलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। नामुमकिन तो नहीं है, ओके, लेकिन ये एक्चुअली आगे बढ़ चुका है। जैसे कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खड़ा हो चुका है, इट्स रेडी, तो उसे रुकवाने में क्या फ़ायदा। रोक सकते हैं, रोक सकते नहीं ऐसा नहीं, रोक सकते हैं, लेकिन व्हाट विल हैपन देन, यू हैव टू ब्रेक एवरीथिंग फ्रॉम द बॉटम। उसी तरीके से आपको इस बात को ध्यान में देना होगा कि द पर्सन एक्चुअली मूव ऑन हो चुका है। ये एयर साइन है, ओके, सोर्स है, ये एयर साइन है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। शायद इसके आपको बुरा लगेगा, लेकिन शायद कुछ दिनों के बाद आपको इसके कारण बहुत अच्छा भी फील हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि टैरो कार्ड्स क्या मतलब निकलता है। ठीक, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, टेम्परेंस है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द मैजिशियन है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो कार्ड है द मैजिशियन, ये बता रहा है कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, एंड सभी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। तो अगर आप उनके लिए कोई विश कर रहे हो कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो या फिर उनको सपोर्ट मिले, उनको भगवान हेल्प करे, तो डेफिनेटली उनकी तरफ हेल्प पहुंच रही है। एंड जो भी रुकावटें आप दोनों के बीच आ रही थी वो धीरे धीरे निकल रही है। कल आपको बहुत ज़्यादा इसका अनुभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा तो सही ये करना होगा, प्रिटेंड करना होगा कि आप सीधे यूनिवर्स से बात कर रहे हो, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट आप 108 बार ये कह सकते हो कि एवरीथिंग इज़ सेटल्ड बिटवीन अस, या फिर हम दोनों के बीच बिल्कुल सही है, हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, वी आर टुगेदर फॉर एवर। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आप 108 बार खुद से कह सकते हैं। ऑलमोस्ट रात के 3:30 बजे अगर आप कह सकें तो बहुत अच्छा है, वरना सुबह 6 बजे के बाद आप ये बातें बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि माला होती हैं वैसे आप 108 बार ये कह सकते हैं। सो द मैजिशियन कार्ड विल वर्क फॉर यू। आपके लाइफ में मैजिक हो सकता है, एंड जिसकी भी आपको ज़रूरत थी या फिर जो आपको चाहिए था वो सभी आपको मिल सकता है। ये आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इट्स वेरी गुड कार्ड। you're almost ready to move on with him or her। तो आई थिंक शायद आपका मन नहीं बन रहा था या फिर वो व्यक्ति रेडी नहीं था आपके साथ मूव ऑन होने के लिए, ओके। कुछ ना कुछ तो अड़चनें आ रही थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच। कभी वो हाँ करते तो आप मना करते, कभी आप हाँ करते तो वो मना करते थे, लाइक दैट कुड बी हैपनिंग। लेकिन अभी आप और वो दोनों ही रेडी हो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सही टाइम है टू स्टार्ट अ सीरियस रिलेशनशिप, तो ये हो सकता है। या फिर एक दूसरे को फैमिली के बताओ कि यू बोथ ऑफ यू फॉल इन लव, तो वो बता सकते हो डिपेंडिंग ऑन दैट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली क्रिएट्स वेरी वंडरफुल लुकआउट, क्रेजी लुकआउट क्रिएट करता है। तो आप एज अ कपल चीज़ें प्लान आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप दोनों काफ़ी अच्छा कमा लेते हो, एंड बोथ ऑफ यू हैव वेरी गुड सेविंग्स, तो आप प्लान बना सकते हो, योर ड्रीम प्लान्स, कि हमें घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ईएमआई कितना होगा, क्या कितना होगा, कहाँ पे सेटल हो सकते हैं, कब एनिवर्सरी, मतलब कब एंगेजमेंट करनी है, कब मैरिज करनी है, कौन से महीने में करनी है, कौन से साल में करनी है, किसको बुलाना है। सो यू कुड स्टार्ट प्लानिंग अबाउट इट, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट आपका डिसीजन फाइनल हो चुका है कि आप अपना साथ निभाओगे। ठीक है, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके दोस्त भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, एंड बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो जिससे भी आपको मदद मिलने की अपेक्षा थी, वो व्यक्ति डेफिनेटली आके आपको हेल्प करेगा, और अब दोनों की जो लाइफ है वो बहुत ही सुकून भरी रहेगी। थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, ओके। इफ़ यू आर स्टेइंग इन समवेयर विलेज, या फिर अगर उनके फैमिली के ऊपर कर्जा है कहीं से, तो थोड़ा फाइनेंशियल इशू क्रिएट हो चुका है या हो रहा है। तो ऐसे में बस आपको थोड़ा उनको सपोर्ट करना होगा, थोड़ा उनको अंडरस्टैंड करना होगा, ओके। ऐसे में थोड़े से गुस्से वाले वो बन सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा जो गुस्सा है वो आपको सहन करना होगा। एंड इफ शी इज़ अ गर्ल, तो शायद वो अपनी मायके ज़्यादा ध्यान दे सकती है, बिकॉज हर फैमिली नीड्स है, क्योंकि उसकी फैमिली में भी शायद कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
तो बार बार उसके फैमिली को इनको कांटेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बचते हैं 2 कार्ड, उसमें से पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो एक्चुअली डायरेक्ट अप्रोच बताता है। ठीक है, तो कल के दिन आपका डायरेक्ट अप्रोच होगा। ओके, तो शायद आपने खुद भी कभी इनको प्रपोज़ नहीं किया है, तो कल करने का सोच सकते हैं, या फिर कोई डायरेक्ट सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं कि फाइनली कि आखिर तुमने डिसाइड क्या किया है। अगर आप अब तक कमिटेड नहीं हो एक दूसरे के लिए, तो फाइनली आप ये सवाल पूछ सकते हो। या फिर अगर आप मैरिड हो तो कब आप ये करोगे। आपने कुछ सोचा होगा एक दूसरे के बारे में, कि हमें ये लेना है, वो लेना है, या फिर किसी को कहना है, शायद आपको सेपरेट रहना होगा लेकिन उन्होंने अब तक बात नहीं की, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि कब आप सीधे बात करोगे कि हमें सेपरेट रहना है वगैरह वगैरह। तो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेट टॉक, कल स्ट्रेट कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। तो जो भी बात आपको मतलब महसूस हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको जॉब छोड़नी है इस व्यक्ति को, और उसके बॉस को काफ़ी परेशान करते हैं, या फिर इसको आपके साथ मूव ऑन होना है, तो डिसीजन लेना होगा फैमिली के साथ या फैमिली के खिलाफ, तो कल ये डिसीजन लेने का प्रस्ताव तो एटलीस्ट अपने दिमाग में सोच सकते हैं दैट फाइनली आई विल लाइक टू डू इट, आई वुड डू इट। करेंगे या नहीं वो तो आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट जो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन करना और इनिशियल स्टार्ट करना, जैसे इग्निशन देना, तो वैसे वो कर सकते हैं। एंड फाइनल कार्ड आ गया है टेम्परेंस। दिस शोज़ कि यू आर ट्रूली इन लव विद दिस पर्सन, आप उसके टोटली प्यार में हो। एंड इस बात की एक्चुअली दूसरी भी साइड होती है जो यहाँ पे दिखती है, आपको उस व्यक्ति के कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपको स्मोकिंग से बहुत नफ़रत है, जो भी लोग स्मोक करते हैं, टोबैको चू करते हैं, बहुत नफ़रत है। एंड शायद इसने ये बात आपसे छुपा के रखी है कि टोबैको चू करता है या स्मोकिंग करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ हद तक हम कहते हैं कि चलो ये चलता है, लेकिन जब शादी होती है, जब आपको वो मोमेंट फेस करना होता है, मान लीजिए आप क्लोज़ आ गए, या फिर आपको उनसे बात करनी है और सिगरेट की बदबू आ गई या फिर दारू की बदबू आ गई, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप उसके साथ आगे बढ़ने ही वाले हो या बढ़ना चाहते हो, तो पहले क्रिएट कर लो कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। क्या वो आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं कि बाद में उसकी प्रॉब्लम होती है बाद में। जैसे कि अभी तो आप सहन करते हो, आपके सामने भी स्मोक कर सकता है, लेकिन जब आपकी फैमिली को पता चलेगा तो आप वो इसकी सहमति नहीं देंगे, लाइक दैट। सो टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे। ओके, द पर्सन इज़ क्वाइट रोमांटिक, ये रोमांटिक हो सकता है टेम्परेंस में, लेकिन रोमांटिक से भी थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर ऑलरेडी उसने ऐसी कोशिश की है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।